वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। आत्मा ओपमय्येन सर्वत्र समं पश्यति यः अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सः योगी परमः मतः। आत्मोप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मोप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मोप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मा अपनी ओपमय्येन तुलना से सर्वत्र सभी जगह समम समान रूप से पश्यति देखता है यह जो अर्जुन हे अर्जुन सुखम सुख वा अथवा यदि वा अथवा दुःखम दुख सह वह योगी परमः परम पूर्ण मतः माना जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का श्री कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं श्री भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् में प्रियकृतमा। भगवद गीता 18:69। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्म उन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है,
वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को योग के बारे में उपदेश दे रहे हैं। और पिछले प्रवचन में मैंने बताया था कि किस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना हमारा उद्देश्य है, और वो प्रेम जो है केवल भक्त ही जागृत कर सकता है। और मैंने उसके बारे में जगन्नाथ जी की कथा बताई थी। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि पूर्ण योगी कौन होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो अपनी तुलना से समस्त प्राणी को सुख और दुख में समानता से देखता है। यानी कि जो भक्त होता है वो सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है। जो योगी होता है, जो केवल ध्यान धरता है, वो केवल अपना खुद का स्वार्थ देखता है कि मेरी आत्म उन्नति कैसे हो। लेकिन जो भक्त होता है वो ये सोचता है कि मेरे साथ साथ दूसरों की आत्म उन्नति कैसे हो। तो इसलिए कई लोग कहते हैं 4 साल हो गए मैंने अभी तक अन्न नहीं खाया है। तो क्या हो गया? ऐसे बहुत जीव हैं जो अन्न नहीं खाते। फल फ्रूट पे जी रहा हूँ, मैं फल खाता हूँ, 5 साल से मैंने अन्न नहीं रखा है। तो क्या हो गया? मैंने कई सालों से जल नहीं पिया है। ऐसे बहुत लोग हैं, वायु पी के जीते हैं। तो क्या हो गया? तो ये जो मैं की भावना, ध्यानी लोग जो योगी होते हैं उनके अंदर ये मैं की भावना थी। मैंने इतने वर्षों तक ये नहीं किया, मैंने इतने वर्षों तक ये नहीं किया, खाना नहीं खाया, जल नहीं पिया है। तो क्या हो गया? उससे क्या कर लेंगे आप? कौन सी बड़ी सिद्धि हासिल कर ली? नहीं खाया तो। ऐसे संसार में अनेक लोग हैं जो नहीं खाते हैं, जल नहीं पीते। तो क्या हो गया? लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो अपना केवल आत्मकल्याण नहीं करता, वो दूसरों का भी आत्मकल्याण करता है। इसीलिए जो भक्त हैं उसकी दृष्टि में सब लोग समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, किसी से भी नहीं। चाहे यदि वो उसका शत्रु भी हो तो भी वो उसका भेदभाव नहीं करता है, उसके साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं करता है। भले ही लोग उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करें लेकिन वो उसको कभी शत्रु नहीं मानता है। और ये जो भाव है, ये जो करुणा है कि सबको समान भाव से देखना, ये कब आती है? जब कोई भक्त बनता है। बिना भक्त बने आपके अंदर दया नहीं आ सकती, करुणा नहीं आ सकती। कैसे? तो इसका उदाहरण देता हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करने से भगवान के अंदर जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं करता है तो उसके अंदर भगवान के जो गुण हैं वो कभी विकसित नहीं होते हैं। इसीलिए वो व्यक्ति कभी भी देवीय स्वभाव वाला नहीं बनता है। वो कौन होता है? आसुरी स्वभाव वाला। इसीलिए भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर दैवीय गुण प्रकट होते हैं। और ऐसे अनेक अनेक संत हैं और अनेक अनेक ऐसे आचार्य हैं जो अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि कैसे हर एक जीव के प्रति हमें करुणा रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ तुकाराम महाराज के जीवन चरित्र से आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा कि किस तरह से वो हरि भक्ति परायण होते हुए, गृहस्थ होते हुए भी हर एक जीव के प्रति वो करुणा रखते थे।
हर एक जीव के लिए, चाहे वो चींटी हो, गाय बैल हो या इंसान हो, कोई भी हो, हर एक जीव के लिए उनके अंदर क्या थी? दया थी, करुणा थी। क्योंकि जब तुकाराम महाराज किसी जीव को दुखी देखते थे तो उनको भी पीड़ा होती थी, उनको भी दुख होता था। तो क्या होता था, उनके गांव में जब वो रहते थे तो कई ऐसे लोग थे बीमार हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो क्या करते थे, अपने घर में उनको लेके उनका ट्रीटमेंट करते थे, उनको दवा दारू वो अपने घर में लाते थे और फिर अच्छे से उनकी देखभाल करके वापस उनको घर छोड़ देते थे। कभी कभी कोई लोग जो हैं अगर खंदे पे लकड़ी लेके जा रहे हैं घर के लिए, तो तुकाराम महाराज खुद रुक जाते थे और वो खंदे पे से लकड़ी अपने सिर पे रख के और चलते थे। क्यों? उनसे सहन नहीं होता था कि दूसरा जीव इतना कष्ट कैसे ले रहा है, तो वो कष्ट को अपने ऊपर लेते थे। और जब वो रास्ते से चलते थे तो जहाँ पे चींटियाँ घूमती थी वहाँ पे वो चींटियों के लिए शक्कर रखना, गुड़ रखना और गोली बना बना के जगह जगह वो रखते थे। ये थी उनकी करुणा। एक बार जब वो भगवान के दर्शन करने पंढरपुर जा रहे थे, पंढरीनाथ के मंदिर, तो मंदिर जाते जाते बीच रास्ते में जंगल में पेड़ के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी और जब वो वहाँ से निकले पेड़ के नीचे से, सारी मधुमक्खियाँ उनके शरीर पे काटने लगी। तो हम क्या करते हैं कि मक्खी को उड़ा देते हैं ना, काटने लगती है तो, या उसको मार देते हैं तुरंत। लेकिन तुकाराम महाराज क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं भगवान ये शरीर आपने दिया है, ये कुछ काम में तो नहीं आया, चलो ठीक है कम से कम मधुमक्खी के काम में आ गया। और इस तरह वो मधुमक्खियाँ उनको काट रही है और वो ज़ोर से पांडुरंगा पांडुरंगा बुला रहे हैं भगवान को। तो ये है करुणा, जीवों के प्रति भी नहीं, केवल जीवों के प्रति नहीं, ऐसे जीव जो कि हमारी दृष्टि में बहुत तुच्छ लग सकते हैं, मधुमक्खी हैं, चींटी है, ऐसे जीवों के प्रति भी उनके अंदर क्या है? करुणा है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि भगवान आज अर्जुन को क्या बता रहे हैं आज के श्लोक में, कि जो वास्तव में सुख और दुख में समानता का दर्शन करता है। तो जब वो किसी को दुखी देखते थे तो तुकाराम भी दुखी हो जाते थे। और जब उनके अंदर ऐसी सब भावनाएं थी, एक बार हुआ, एक बूढ़ी औरत थी तो लाठी लेके चल रही थी गांव में, और जो दुकान होते किराने की दुकान, वहाँ से उनको तेल लाना था। तो तुकाराम महाराज ने देखा कि बूढ़ी औरत जा रही है लाठी लेके, तो उन्होंने बोला माँ जी आप यहाँ रुकिए, आपका तेल मैं लेके आता हूँ। तो तुकाराम महाराज जी खुद उनके हाथ से डब्बा लेके तेल लेने गए दुकान पे, और उस आदमी से दुकान से जब तेल लिया वापस उनको दिया, तो जो महिला थी बूढ़ी औरत, वो घर में उसका जो भी भगवान को भोग लगाना वो सब बनाने लगी। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो तेल था ये 8 दिन में समाप्त होने वाला है, लेकिन ये तो अभी भी चल रहा है, वैसे का वैसे ही है, इसमें कम नहीं हुआ कुछ भी। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई। तो सब गांव वालों का आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे? तो फिर सारे गांव वाले ने एक एक करके तुकाराम महाराज से बोला कि आज से आप जो है सबका तेल आप ही लाएंगे दुकान से। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से सब गांव वालों की ये सेवा ले ली। बोले ठीक है आप सबका तेल मैं लाऊंगा। और जिनके घर में भी वो तेल लेके आते थे, तेल की कमी नहीं होती थी। तो और बड़ा आश्चर्य होगा पूरे गांव में। फिर दूसरे गांव वाले भी आए उनको सेवा देने के लिए कि आपसे आज आप जो है सब गांव वालों का तेल आप लाएंगे। और बेचारे तो हरि भक्ति में लगे रहते थे और सेवा करते थे। ऐसा नहीं कि मन मार के कि मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं। ये होते हैं भक्त, हरि भक्ति परायण, इसको कहते हैं भक्त। फिर एक बार ऐसे हुआ कि कुछ ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण उनका तिरस्कार करते थे कि ये शूद्र हैं तो मंदिर में कैसे बैठ सकता है, ये मंदिर में बैठने लायक नहीं है। तो तुकाराम महाराज खुद सुबह जल्दी उठ के ब्राह्मण के यहाँ गोबर लिपते थे। सुबह 3 बजे जितने भी गांव में ब्राह्मण थे सबके यहाँ गोबर लिपाई करना, और जो भी मल त्याग करने की जगह थी उसको वो खुद अपने हाथों से साफ करते थे तुकाराम महाराज। और ये सब उनके अंदर दया भाव, नम्रता होते हुए भी लोग उनके प्रति द्वेष भाव रखते थे, वैर भाव रखते थे। इसकी भी मैं घटना बताता हूँ। तो एक व्यक्ति थे
शिवराज कासर, तो पुणे में वो रहते थे। पुणे में एक जगह है लोहगांव, वहाँ वो रहते थे। तो तुकाराम महाराज कीर्तन करते करते वहाँ पहुँचे पुणे में, और वहाँ एक व्यक्ति था शिवराज कासर, ये ब्राह्मण था। तो जब तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, कथा करते थे, तो बहुत लोग आते थे उनकी कथा कीर्तन सुनने। लेकिन ये जो गांव का ब्राह्मण था, इसकी कथा में लोग नहीं जाते थे। तो ये जो व्यक्ति था ब्राह्मण शिवराज, ये तुकाराम महाराज से क्या करने लगा, द्वेष, ईर्ष्या, कि कैसे भी करके इसको ख़त्म करना है, तुकाराम को मार देना है मतलब। तो फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति था ब्राह्मण जिसका बहुत सारा कर्जा था, ज़मीन का कर्जा चुकाना था। तो वो व्यक्ति तपस्या कर रहा था कई दिनों तक, कई सालों से। तो वो जो ब्राह्मण था वो तुकाराम महाराज के पास गया कि तुकाराम जी, आप कुछ भगवान से बात कर सकते हैं, आप भगवान के अच्छे भक्त हैं, तो कृपया करके मेरा जो कर्जा है उसको चुकाने में आप मदद कर दीजिए। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, नहीं, आप वो जो ब्राह्मण है गांव के शिवराज कासर, उनके पास जाइए, वो आपका कर्जा चुकाने में मदद करेंगे। तो वो जो व्यक्ति था वो ब्राह्मण के पास गया, और उस ब्राह्मण ने कुछ सोने की चेन, सोने की अंगूठी वो उसको दे दी कि ये इससे आप अपना कर्जा चुका देना। वो ब्राह्मण जब कर्जा चुकाने गया तो व्यक्ति ने बोला कि इससे नहीं होगा, और सोना चाहिए। अब वो और चिंतित हो गया कि क्या करें। तो फिर ये ब्राह्मण अंततः कहाँ गया, तुकाराम महाराज के पास। तुकाराम महाराज ने बोला, तुम्हारी जो झोली है उसमें से कुछ भी मुझे निकाल के दे दो। तो वो उस व्यक्ति ने क्या किया, झोली से एक पत्थर निकाला, और उस पत्थर को उसके घर में जितने भी बर्तन थे उसको छुआ, और वो बर्तन सोने में बदल गए। तो सारे गांव वालों को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये जो शिवराज कासर था, ये तुकाराम महाराज की ये चमत्कार को देख के आश्चर्य में हो गया। तो फिर उसने भी सोचा कि मैं भी तुकाराम महाराज जी के साथ अब क्या करूँगा, कीर्तन करूँगा। जो व्यक्ति पहले उनसे द्वेष करता था, बैर रखता था, अब वो क्या हो गया, इनका शिष्य बन गया। क्यों बन गया शिष्य, क्योंकि इसको भी सोना चाहिए। लालच के कारण, लोभ के कारण तुकाराम महाराज का शिष्य बन गया। अब ये जब शिष्य बन गया तो दिन रात उनके साथ कीर्तन करना, दिन रात उनके साथ भजन करना, मंदिर में बैठे रहना। तो उनकी जो पत्नी थी, शिवराज कासर की जो पत्नी थी, वो बहुत ही उसके अंदर क्रोध आ गया कि ये व्यक्ति, मेरा पति जो है, कैसे पागल आदमी के साथ लग गया है, जो दिन दिन रात रात घर नहीं आ रहा है, मंदिर में बैठा रहता है, कीर्तन करता है। तो उसकी जो पत्नी थी बहुत कुटिल थी, उसने क्या किया कि तुकाराम महाराज को मैं मार दूँगी, ये निर्णय किया उसने। और एक दिन उसने ऐसा विचार बनाया, ये द्वेष भाव की वजह से, कि तुकाराम महाराज को बोला कि आप मेरे घर पे आइए, आमंत्रण है, और मैं आपको भोजन कराऊंगी। उसके पहले आपको क्या करना है, स्नान इत्यादि करके, भगवान की पूजा करके फिर भोजन करना है। तो तुकाराम महाराज जी गए कीर्तन करते करते। ये जो ब्राह्मण था, इसको कुछ नहीं पता है कि मेरी पत्नी क्या क्या करने वाली है। तुकाराम महाराज जी गए, उनके घर बैठे, कीर्तन किया, भजन किया। और फिर ये जो कुटिल पत्नी थी, इसने क्या किया, घर के अंदर जाके चूल्हे के ऊपर 4 घड़े गर्म पानी किया, एकदम उबलता हुआ पानी। तुकाराम महाराज गए, कीर्तन किया, और उनको पटिया दिया, वहाँ पे बैठने के लिए आसन दिया जहाँ पे स्नान इत्यादि होता है। और जब तुकाराम महाराज वहाँ बैठे, गरम गरम पानी उनके ऊपर डाल दिया, उबलता हुआ। पीछे से आई और सारा गर्म पानी तुकाराम महाराज पे डाल दिया। आप ज़रा सोचिए, ये जो मैं घटना बता रहा हूँ, इसको कल्पना कीजिए कि तुकाराम महाराज भजन कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन गा रहे हैं, और पीछे से कोई व्यक्ति आया और गरम उबलता पानी डाल दिया, 4 घड़े। शरीर पे फोले पड़ गए, बाल जल गए उनके, लेकिन वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है, आप ही तो मेरे माता हैं, और एक माता यदि अपने बालक का ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। चलो, ये तो मेरे से द्वेष करता है, लेकिन क्या भगवान आप भी मेरे से द्वेष करते हैं, मैं तो आपकी संतान हूँ। और ऐसे करते करते जब वो प्रार्थना करने लगे पांडुरंग से, तो उनका जो शरीर जल रहा था वो अब ठंडक में, शीतलता उसमें बदल गई, वही पानी। अब उसने क्या किया
उसको ये नहीं पता था कि तुकाराम महाराज को शीतलता महसूस हो रही है शरीर पे। फिर उसने दूसरा प्रयास ये किया, अब जब भोजन की बारी आई तो उसमें विष डाल दिया, जहर मिला दिया तुकाराम महाराज को मारने के लिए, कि ये मर जाएगा तो मेरे पति की ख्याति बढ़ जाएगी, प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। फिर भी तुकाराम महाराज ने उसको खाया, उनका जो आमंत्रण था वो प्रेमवश स्वीकार किया, उसका भोजन किया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ और घर चले गए। भगवान को ये देखते हुए बहुत पीड़ा हुई, बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि भगवान भागवतम में क्या बोलते हैं कि जो भक्त है, साधु जो है वो मेरे हृदय है। यानी कि भगवान का यदि कोई हृदय है तो वो कौन है? भगवान के भक्त, साधु। यदि कोई व्यक्ति भगवान के हृदय के साथ, ये जो दिल है हृदय के साथ, यानी वो भक्त है, उसके साथ यदि कोई छेड़खानी करता है तो भगवान उसको नहीं छोड़ते। और ये कुटिल स्त्री ने यही किया। इसीलिए भगवान ने क्या कर दिया, उसके पूरे शरीर पे कोढ़ करवा दिया, कोढ़ रोग हो गया उसको, पूरे शरीर में जो है पस गिर गया, फोले पड़ गए और बिस्तर पे आराम पे लेट गई। जब उसके पति आए तो उनको बहुत दुख हुआ कि ऐसे कैसे ये कर सकती है मेरी पत्नी, एक ब्राह्मण होके ये ऐसी कर सकती है, तो बहुत दुखी हो गए। और तुकाराम महाराज अपने घर पे भजन कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत इलाज किया, वैद्य से पूछा कि क्या करे, लेकिन कोई उसका इलाज ठीक नहीं कर पाया। एक दिन वो जो उसका पति था, उसके सपने में एक ब्राह्मण आए। वो ब्राह्मण जो भगवान के भक्त थे, और वो ब्राह्मण ने बोला कि आपकी पत्नी को यदि ये फोले ठीक करवाने हैं तो जो पानी से आपने नहलाया था तुकाराम महाराज को, गर्म पानी से, उसी पानी का लेप आप पूरे शरीर पे लगाएंगे तो इसके फोले ठीक होंगे। और जब वो पानी लगाया गया, जिस पानी से तुकाराम महाराज ने स्नान किया, उसी पानी से वो जो ब्राह्मण पत्नी थी उसका कोढ़ रोग ठीक हो गया। इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी तुकाराम महाराज ने उनको एक शब्द नहीं बोला। इसको कहते हैं समता का दर्शन करना, जो आज गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, आज के श्लोक में, कि हर एक समस्त प्राणी में समता देखना। ऐसे अनेक सेवा करते थे तुकाराम महाराज। ऐसा नहीं कि केवल भजन करते रहते थे, वो भी गृहस्थ थे और खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भोजन के लिए कुछ नहीं था, सारा भोजन ब्राह्मणों को देते थे। उनकी 3 बेटियां थी, 2 बच्चे थे, उनकी शादी करना, विवाह करना कुछ नहीं सोचते थे, हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे। तो इसको कहते हैं हरि भक्ति परायण। भगवान की भक्ति में जब हम लीन होते हैं तो हमें केवल खुद का नहीं सोचना है, दूसरों का भी सोचना है। और ये ध्यानी और योगी जो तपस्वी है, ये दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते। ये कौन सोच पाता है? केवल भगवान का भक्त, कि मुझे दूसरों का भी कल्याण करना है। एक और व्यक्ति था ब्राह्मण, उसका नाम था रामेश्वर भट्ट। तो रामेश्वर भट्ट क्या था? ये भी कुटिल ब्राह्मण था। तो तुकाराम महाराज जो अभंग लिखते थे, है ना, जैसे हम प्रार्थनाएं बोलते हैं वैसे वो अभंग लिखते थे। तो ये कुटिल ब्राह्मण ने बोला तुकाराम महाराज से कि आप जो है अभंग लिखते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप शूद्र हैं। इस अभंग को आप इंद्रायणी जो नदी है वहाँ पे इसको विसर्जन कर दो, यानी कि जो आज चंद्रभागा हम बोलते हैं। पंढरपुर में आप जाएंगे तो वहाँ नदी है चंद्रभागा, उसका नाम इंद्रायणी भी है, उसमें विसर्जन कर दो। अब आप सोचिए, एक कवि के लिए जो खुद अपने हाथ से कविता लिखता है, भगवान के भजन लिखता है, अपने ही हाथों से उसका विसर्जन करना कितना बड़ा कष्ट है। लेकिन तुकाराम महाराज ने उसकी बात को स्वीकार किया, बोले ठीक है, आप जैसी आज्ञा दे। तुकाराम महाराज खुद अपने हाथों से जो उन्होंने भजन लिखे, जो अभंग लिखे, वो खुद अपने हाथों से चंद्रभागा नदी में विसर्जन कर देते हैं। और तुकाराम महाराज जाते हैं पंढरपुर मंदिर में, भगवान के सामने वो दर्शन करते हैं और बहुत रोते हैं कि भगवान की कैसी विपत्ति है कि ऐसे लोग जो कि आपके भजन को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके प्रार्थनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रार्थना करते करते 13 दिन हो गए, उन्होंने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, 13 दिन। और ये जो रामेश्वर भट्ट था, ये जब चंद्रभागा नदी में स्नान करने गया अपने शिष्यों के साथ, तो जैसे ही ये पानी में गया, उसका शरीर पे कोढ़ हो गया, जलने लग गया पूरा शरीर। और उसके शिष्य प्रयास कर रहे हैं
उसको हटाने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर क्या किया, इसको वैद्य के पास ले जाया गया, रामेश्वर भट्ट। वैद्य भी कुछ नहीं कर पाया। फिर ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद गांव का एक व्यक्ति था, उसके स्वप्न में भगवान आते हैं और भगवान बोलते हैं कि तुकाराम महाराज से बोलो कि उनके जो अभंग है वो मैंने अभी भी पकड़ के रखे हैं पानी में। तो जाते हैं 15 दिन बाद और वो अभंग को निकालते हैं और बिल्कुल जैसे के जैसे उनको मिल जाते हैं। तो वो बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं तुकाराम महाराज कि ऐसे कैसे। तो कहते हैं भगवान मैं कितना पापी हूँ, कितना मैं निर्लज हूँ कि मैंने मेरे अभंग को बचाने के लिए आपसे प्रार्थना की और आपको आपका धाम छोड़ के आना पड़ा केवल मेरे अभंग बचाने के लिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आगे से मैं आपको कोई सेवा नहीं दूंगा। ये तुकाराम महाराज है। यानी कि मैंने अब तक अनेक आचार्यों की कथाएं पढ़ी हैं, लेकिन तुकाराम महाराज जी का जो जीवन चरित्र है, उनका चरित्र जो मैंने पढ़ा, आज तक मुझे ऐसा चरित्र किसी का समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि तुकाराम महाराज ये सब करते हुए हरि भक्ति भी करते थे, भजन भी करते थे, लोगों की सेवा करना, और लोग उनको पागल समझते थे, ये तो पागल हैं, और लोग उनका क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे कि जाओ मेरे कपड़े धो दो, तो दूसरों के कपड़े धो देते थे। और उनकी जो पत्नी थी तुकाराम महाराज की, वो दूसरों को दोष देती थी कि आप मेरे पति से सेवा करवाते हो, पागल समझते हो। तो लोग कहते थे कि तुम्हारा नसीब फूटा है कि तुमको ऐसा पति मिला है। तो चुप हो जाते थे, बेचारी क्या बोले। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का जो भक्त है वो ही दूसरों के अंदर दया भाव देख पाता है, करुणा देख पाता है। एक ध्यानी तपस्वी के अंदर ये गुण नहीं होते। मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति बताइए पुराण से, भागवत से, जो तपस्वी हो और दूसरों के प्रति करुणा जागी हो। ऐसे एक भी कथा नहीं। केवल और केवल भक्त उसके हृदय में। प्रहलाद महाराज तो बहुत छोटे थे जब भगवान नरसिंह देव उनको बचाने आए। तो भगवान नरसिंह देव बोलते हैं प्रहलाद से कि चलो मैं आपको भगवत धाम, मेरे धाम ले जाता हूँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे पहले सभी जीवों को भगवत धाम भेजना है, और भगवत धाम भेजने के बाद फिर मैं आपके धाम आऊँगा। पहले सब जीव आपके धाम आ जाए, फिर मैं आऊँगा। ये है भक्त की करुणा। पहले वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों की टांग खींचते हैं। बेचारा जो प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, चाहे भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जो दुखी है उसको और दुखी करते हैं, और जो सुखी है उसको भी दुखी करने का प्रयास करते हैं। ये पूरे क्या है, आसुरी गुण है। ये भक्त के गुण नहीं है, ये पूरे के पूरे क्या है, दुर्गुण है। इसीलिए जो व्यक्ति दुखी है उसको दुखी मत कीजिए। और जिस दिन दुखिया यानी कि जो दुखी व्यक्ति हैं, तो उसके मुखिया है भगवान कृष्ण। यदि जिस दिन उनके ध्यान में आया, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, शास्त्र के अनुसार कर्म होने चाहिए, धर्म आचरण होना चाहिए। दूसरों को हिंसा करना, पीड़ा देना अपने स्वार्थ के लिए, तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये तो पाप करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। हम इतने अच्छे काम करते हुए, सत्कर्म करते हुए, नैतिक कर्म करते हुए भी क्यों पीछे जा रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि वो जो व्यक्ति है जो पाप कर रहा है लेकिन फिर भी आगे जाता हुआ आपको दिख रहा है, उसका कारण ये है कि उसका पुण्य अभी बहुत थोड़ा है। वो जो थोड़ा सा पुण्य है उसकी वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बदले में बहुत सारा पाप है। अभी वो जो प्राप्ति कर रहा है उसका फल कहाँ जाएगा? तो भगवान उसको भी सज़ा देंगे, अभी वो समय नहीं आया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो पाप करते हुए आगे बढ़ रहा है तो मैं भी पाप करूँगा। मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सत्कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो आपके साथ जो बुरा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो पाप कर्म हैं बहुत ही कम है।
पहले भगवान उसको ख़त्म करेंगे, फिर कुछ समय बाद आपका जो अच्छे कर्म में लेखा जोखा हुआ था वो अब आएगा। और जो आप कर्म करेंगे, दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों की पीड़ा को समझना, तब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और ये बहुत बड़ा गुण है, दूसरे जीव को समझना, उनकी भावनाओं को, उनकी पीड़ाओं को समझना, ये बहुत बड़ा गुण है। ये हर कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए जो एकांतवास में भजन करता है, भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि वो केवल अपना स्वार्थ चाहता है कि मैं एकांतवास में हरि भजन करूं, राधा का नाम लूं, कृष्ण का नाम लूं और मेरा कल्याण हो जाए, मैं वृंदावन में वास करूं और मेरा कल्याण हो जाए। तो वो क्या है? मेरा कल्याण। लेकिन भक्त क्या सोचता है? मेरा कल्याण हो ना हो, दूसरों का कल्याण होना चाहिए। ये भक्त की सोच है। ऐसे ही श्री संप्रदाय में एक आचार्य थे, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो थे वो 18 बार अपने गुरु के पास गए दीक्षा लेने के लिए। 18 बार। पहली बार गए, गुरु ने उनको मना कर दिया कि मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। दूसरी बार गए, मना कर दिया। ऐसे करते करते 18 बार वो अपने गुरु के पास गए और 18वीं बार गुरु ने उनको स्वीकार किया और उनको रामानुजाचार्य को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरु ने उनको बोला कि ये जो मंत्र है इसका जप आप केवल अपने तक रखना, सीमित रखना, दूसरों को मत देना, क्योंकि यदि दूसरों को दोगे तो सब भगवान के धाम चले जाएंगे। तो रामानुजाचार्य ने सोचा इसकी महिमा इतनी है कि यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करके भगवान के धाम जा सकते हैं, तो उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना दूसरों को बांटा जाए। तो मंदिर के शिखर पे चढ़ गए और जोर से बोला, सुनो, ये भगवान का पवित्र मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करो, आप भगवान के धाम जाओगे। और ये गुरु ने देख लिया और बहुत क्रोधित हो गए, कैसा शिष्य है, अभी मैंने उसको आदेश दिया था। तो उसको बुलाते हैं रामानुजाचार्य को, बोलते आप कैसे शिष्य हो, मैंने आपको बोला कि इस मंत्र को सबके बीच में मत बोलना, आपने जाके ढिंढोरा पीट दिया मंत्र का। तो रामानुजाचार्य का जो उत्तर था, ये उत्तर सुन के उनके गुरु खुद उनके शिष्य बन गए, उनसे दीक्षा ली। कहीं सुना इतिहास में कि गुरु खुद शिष्य बन गया अपने शिष्य का। तो उनका उत्तर ये था कि गुरुदेव, यदि मेरे एक व्यक्ति के नरक जाने से 1000 लोग भगवान के धाम जाए तो मुझे मंजूर है। केवल मेरे एक के नरक जाने से 1000 लोग भगवान के धाम जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ कोई आपत्ति है, जाएं सब भगवान के धाम, भले मैं नरक चला जाऊं। ये उनकी सोच थी। और ये सोच को जब उनके गुरु ने सुना, वो खुद उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। ये है करुणा। और ये जो सोच थी, ये जो भावना थी, ये उनके गुरु में भी नहीं थी, ये उनके शिष्य में थी। इसीलिए स्वार्थ को त्यागना ये बहुत बड़ा गुण है। किसी का स्वार्थ हो सकता है आत्मकल्याण, आत्मकल्याण होना भी बहुत बड़ा स्वार्थ है। तो ये जो बड़े बड़े ऋषि है, तपस्वी है, ध्यानी, योगी, ये केवल अपना स्वार्थ चाहते हैं। इसीलिए भगवान इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। भगवान के भक्तों को भगवान क्यों पसंद करते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं वो पसंद इसलिए करते हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए वो जीते हैं। जैसे नारद मुनि हैं, नारद मुनि घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। क्यों भ्रमण करते हैं? कि दूसरों को कुछ भगवान का संदेश मिले, दूसरों को उपदेश मिले। और उनके भ्रमण करने से कितने सारे लोग ब्रह्मचारी बन गए। प्रजापति है ना, प्रचेता, मरुदगण, ये सब ब्रह्मचारी बन गए। और ये किनकी संतानें थी? दक्ष प्रजापति की। जब नारद जी ने उनको संदेश दिया तो सब ब्रह्मचारी बन गए, केवल उनके एक संदेश से। और दक्ष प्रजापति ने उनको क्या श्राप दिया नारद जी को? कि आप 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुक सकते, ये श्राप मिला उनको। तो नारद जी ने उनको स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। बोले ठीक है, ये तो और भी अच्छा है, मुझे प्रचार करने का और अवसर मिलेगा। यदि मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगा तो दूसरी जगह जाऊंगा प्रचार करने। तो उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो भक्त जो है कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, कभी वो प्रतिक्रिया नहीं करता है सामने से कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा। ये भगवान को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बताया है कि जो व्यक्ति
इस प्रकार से कार्य करता है वो हरि को प्रसन्न करता है, और भगवान उसके लिए उनके धाम में आपके लिए, भगवान आपके लिए विशेष करके ऐसे जीवों के लिए उनके धाम में एक विशेष घर बनाते हैं आपके रहने के लिए। कब बनाएंगे? जब ये गुण आपके अंदर आएंगे तब। यदि आप दूसरों के प्रति हिंसा, क्रूरता, दंभ, अहंकार, कपटता, बेईमानी ये सब रखोगे तो भगवान आपके लिए कभी उनके धाम में घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगवान को ऐसे लोग से बहुत चिढ़ है जो बेईमानी है, कपट है, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, क्रूर हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचार करते हैं। ऐसे लोग को भगवान कभी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शास्त्र के मार्ग पे चलो। और जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है, अधर्म के कार्य करता है, तो यहाँ पे बताया है उस व्यक्ति को 3 प्रकार के ताप सताते हैं। क्या है 3 प्रकार के ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब जो देवताओं के द्वारा कष्ट है, यानी कि भूकंप आना, भूचाल आना और अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि हो जाना, ये सब है आदि दैविक क्लेश। त्रिताप बोलते हैं इसको। इसलिए हमारे शास्त्र में जब भी कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है तो क्या बोलते हैं? ओम शांति 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 3 बार बोला है। कभी आपने गौर किया? नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि ये 3 प्रकार के ताप हैं, इसीलिए 3 बार ओम शांति शांति शांति। त्रिशूल है ना, त्रिशूल, तो ये 3 ताप है। दुर्गा माता जी के हाथ में जो त्रिशूल है, ये 3 ताप हमको सताते हैं। तो आदि दैविक, देवताओं के द्वारा कष्ट। फिर है आदि भौतिक। भौतिक क्लेश क्या है? जीवों के प्रति हिंसा, झगड़ा, है ना, मर्डर होना, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, और रेप होना, और ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मुंबई में एक घटना क्या हुई, एक व्यक्ति ने एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करके उसको भून के कुकर में बॉईल कर दिया और फेंक दिया। मुंबई में अभी कुछ दिन पहले की घटना है। आप सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान क्या करेंगे? जरा सोचिए। इसको बोलते हैं आदि भौतिक। भौतिक मतलब दूसरों के जीव द्वारा मिले गए कष्ट। आपको भी कोई कष्ट देता होगा और आप भी किसी को देते होंगे। तो जब आप किसी को कष्ट देते हैं, इसीलिए वो जीव आपको कष्ट देता है। जब आप किसी को कष्ट नहीं देंगे तो आपको कष्ट क्यों मिलेगा? या तो आपने पिछले जीवन में किसी जीव को कष्ट दिया होगा, वो आपको याद नहीं है, इसीलिए भगवान आपको अभी इस जीवन में कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि भगवान हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी होते हैं। आप बच नहीं सकते। सीसीटीवी कैमरा फेल हो जाए चलेगा, पुलिस की नज़र से बच जाओगे चलेगा, प्रकृति की नज़र से बच जाओ चलेगा, परमात्मा की साक्षी से कोई नहीं बच सकता। और जब हमारी मृत्यु होती है तो परमात्मा हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी देते हैं। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले सोचो, पापाचार मत कीजिए। सोचिए परमात्मा साक्षी है, नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा देख रहे हैं, आपके अंदर बैठे हुए। इसलिए लोग बोलते हैं मैं तो नरक को मानता ही नहीं हूँ। अरे भाई, तुम्हारे मानने से क्या नरक में ताला लग जाएगा? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते ये लोग? ये जो पापी व्यक्ति हैं ये बोलते हैं हम नरक को नहीं मानते, क्योंकि मानेंगे तो पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाप सताएगा उनको, पाप डराएगा। इसलिए बोलते हैं नरक को मानो ही मत। मान लीजिए यहाँ बैठे हुए बावई के जो लोग हैं वो बोले कि भाई हम ये निर्णय लेते हैं कि नरक नहीं है, तो क्या यमराज ताला डाल देंगे वहाँ कि बावई के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि नरक नहीं है तो अब ताला डाल दो, बंद। आप मानो नहीं मानो, यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लोग, जो ऐसे लोग हैं समाज में जो पापाचार करते हैं, पाप करने से नहीं डरते हैं, इन लोग के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। और फिर है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लेश वो है जो कि हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं।
मानसिक चिंताएं, तनाव, मानसिक पीड़ा, शरीर में तरह तरह के रोग, तरह तरह के कष्ट, ये है आध्यात्मिक त्रिताप। ये 3 प्रकार के ताप है। ये क्यों है 3 ताप? क्यों सताते 3 ताप? क्योंकि आप लोग धर्म के आचरण नहीं करते। जो व्यक्ति अधर्म का आचरण करेगा उसके साथ ये होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गया है। इसीलिए तो सत्कर्म कीजिए, धर्म का आचरण कीजिए, दूसरों के जीवों के प्रति हिंसा, वैर भाव, द्वेष, कपटता, बेईमानी मत रखिए। भगवान को वो पसंद नहीं है। और ये सब नहीं करते हुए जब आप सत मार्ग पे चलते हैं तो हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं उससे। और जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर लेता है फिर उसको और किसी को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हमारे जीवन में कपटता है, कर्मों में कपटता है, हाँ 4 तरह के पाप हैं पूर्ण तरह से, तो भगवान कभी उससे खुश नहीं होते। और यही भगवान लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो वास्तविक समानता का दर्शन करता है वो वास्तव में पूर्ण योगी है, वो असली योगी है। वो योगी नहीं है जो कई सालों तक अन्न नहीं खाता है या कई सालों तक जो है जल नहीं पीता है, वो योगी नहीं है। असली योगी ये है। हम योगी किसको मानते हैं? चमत्कार को, जो जल नहीं पीता है या जो तपस्या करता है, वो योगी नहीं है। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? समस्त प्राणियों के प्रति समता, हर एक प्राणी के प्रति दया का भाव। तो अभी मुझे बताइए, जो व्यक्ति हिमालय में बैठे हैं वो तो केवल अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं, दूसरों के कल्याण के लिए वो क्या कर रहे हैं बताइए। मान लीजिए मैं यहाँ एक कमरे में बैठ के तपस्या करने लगूँ, तो आप लोग जो यहाँ आ रहे हैं आपका कल्याण कैसे होगा मेरी तपस्या करने से, बताइए। तो ये सब जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये वास्तव में योगी हैं, तो अभी आगे के श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछेगा भगवान से कि भगवान आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया संक्षिप्त में, ये मुझे बहुत कठिन लग रही है, तो कृपया करके इसका समाधान बताइए। आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 33, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मेरा मन चंचल और अस्थिर है। अर्जुन खुद बोल रहे हैं, सोचिए। तो हमारे मन तो कितने चंचल हैं। इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे मन को मैंने बस में कर लिया है, कोई दावा नहीं कर सकता। जब अर्जुन खुद कह रहे हैं, जो भगवान के साथ रहता है दिन रात, वो खुद कह रहा है कि मेरे लिए ये पद्धति अव्यावहारिक लग रही है, तो वो भगवान से कह रहे हैं कि अब आप इसका कुछ रास्ता बताइए। तो इसीलिए हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति करने से भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि हम जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, जीवों के प्रति करुणा रखते हैं, हम दूसरों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान हमसे खुश होते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं और बदले में हमको आशीर्वाद रूप में हमारा जो जीवन है वो बहुत ही व्यवस्थित होता है। बाकी जो आपकी नज़र में जो व्यवस्थित हैं वो व्यवस्थित नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। उनका जब समय आएगा, भगवान उनके कर्मों का जब लेखा जोखा सामने लाएंगे, तब आपकी रूह कांप उठेगी। आपको पता नहीं भगवान के दंड किस तरीके से होते हैं। ऐसे ऐसे दंड रखे हैं भगवान ने एक एक पापाचार के लिए, जिसको आप सोच नहीं सकते। उसको करने दो, भले आपको लग रहा है कि वो पापाचार करते हुए सफलता की तरफ बढ़ रहा है, वो सफलता ज़्यादा समय नहीं चलेगी, ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि अभी वो जो व्यक्ति पापाचार कर रहा है उसका फल उसको मिलने वाला है। लेकिन आप ये सोच के कि वो व्यक्ति भी पापाचार कर रहा है, उसको सफलता मिल रही है, तो मैं भी बेईमानी करता हूँ, मैं भी 2 नंबर का पैसा कमा लेता हूँ, क्या दिक्कत है, और भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो भगवान को बेईमानी से सेवा करना पसंद नहीं है। कोई लोग होते हैं काला धन कमा के भगवान को चढ़ा देंगे, भगवान खुश हो जाएंगे।
भगवान को वो नहीं चाहिए। नहीं, भगवान ने आपसे कहा है कि मुझे घी की रोटी चाहिए, दाल बाटी चाहिए, नहीं कहा भगवान। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र पुष्प फल और जल चाहिए। और ये जो जल है ये भगवान का ही संपत्ति है, भगवान का ही देन है। ये जो फल है ये भी भगवान ने दिए है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो चीज़ मैंने दी है वही आप मुझे दे दो, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। तो बेईमानी मत कीजिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए, लोभ मत कीजिए, क्योंकि लोभ जो है, लोभ का बाप कौन है? पाप। लोभ का बाप है पाप। जहाँ लोभ आता है वहाँ पे पाप वृत्ति आती है। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है, पाप नहीं होगा। जहाँ पे पाप वृत्ति है मतलब समझ जाइए इस व्यक्ति के अंदर लोभ आ चुका है। बिना लोभ के आप पाप कर ही नहीं सकते। पाप करने के लिए लोभ चाहिए, लालच चाहिए। किस चीज़ की लालच? ज़्यादा पैसा, संपत्ति, हर चीज़ की लालच। और जिस व्यक्ति के अंदर लालच आएगी तो फिर वो अपने जो उसूल हैं, अपने जो नियम हैं, अपने जो धर्म है उसको तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालच आ चुकी है। अब वो पाप वृत्ति में लगेगा। इसीलिए लोभ का बाप पाप है, तो लालच नहीं करना है। और ये पहली शिक्षा मिलती है भगवत भक्ति में कि जिस जिस व्यक्ति ने लालच किया है, जिस जिस व्यक्ति ने लोभ किया है उसका सर्वनाश हुआ है, कोई नहीं बचा है भगवान की नज़र में। कुछ समय के लिए लग सकता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, वो केवल क्या है? एक दिखावा है बस, ज़्यादा समय नहीं चलेगा। उस व्यक्ति का आज नहीं तो कल पक्का उसका सर्वनाश होना ही होना है। तो इसीलिए ये जो भगवान पद्धति बता रहे हैं अर्जुन को, ये बहुत ही व्यवहारिक है। लेकिन अभी अर्जुन ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अव्यावहारिक इसलिए लग रही है क्योंकि अर्जुन भगवान से और अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे आप और कुछ बताइए इस बारे में कि और मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि भगवान उसको क्या बताएंगे अर्जुन को। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा कृष्ण